किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के प्रभु आपका नाम स्मरण करूंगा और ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी भिक्षा मांग मांग करके अपना पेट भरूंगा, लेकिन ब्रज में रह करके ही आपके चरणों में बैठ करके भजन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं, आपको जाना होगा। तो इंद्र ने कहा प्रभु अगर मैं चला जाऊंगा और मुझे आपकी याद आएगी तो? बोले तो जब भी मुझे याद करेगा मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। कि याद आएगी तुमको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आशा ही परमम सुखम नैराश्यम परमम दुखम। एक आशा सुख का कारण है और एक आशा दुख का कारण भी है। एक आशा हरि मिलन की है, ये सुख का कारण है। एक आशा संसार में सुख भोगने की है, ये दुख का कारण है। ध्यान देना, अगर आशा कभी करो तो गोविंद की मिलन की करना। गोपियों ने कभी धन को महत्व नहीं दिया, गोपियों ने कभी अपने घर को, पतियों को और बाल बच्चों को महत्व नहीं दिया। गोपियों ने सिर्फ केवल अपने मन को गोविंद के चरणों में गिरवी रख दिया और कुछ नहीं किया। ये मन जब गिरवी रख दिया जाए तो उस गोविंद को कभी न कभी तो याद आएगी। और सत्य तो यह है सज्जनों के, जब हम कृष्ण को बसते हैं तो कृष्ण भी हमारी याद में रोते हैं। कृष्ण कृष्ण रटते रहो जब लग घट में प्राण। एक ना एक दिन तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुन ही जाएगा। गाते रहो प्रेम से, बोलते रहो, रिझाते रहो श्याम सुंदर को, अपना बनाते रहो। इंद्र चले गए इंद्रलोक में और जाकर के अपना प्रशासन प्रारंभ कर दिया, शासन करने लगे। भगवान ने ब्रजवासियों को सुख प्रदान किया, सभी को आनंद प्रदान किया। ब्रजवासी यत्र तत्र अपने घर पे नगर में रहने लगे हैं और कृष्ण की बांसुरी बजने लगी है। नगर नगर में जाकर के गोपियों के घर के सामने जाकर के बांसुरी बजाते और गोपियों को जब सुनती तो ऐसा लगता था कि मानो कृष्ण हमारा नाम बांसुरी में लेकर के हमें बुला रहे हैं। गोपियां कहती है वैरण बांसुरी हमारी सौत, यानी कौन से कर ऐसे अच्छे कर्म करे जो कन्हैया की होठों पे ही हमेशा रखी रहती है। कृष्ण इसका चुंबन लेते रहते हैं और अपने हाथों से इसके चरण दबाते रहते हैं। ये हमारी वैरण सौत कहां से पैदा हो गई? इतना चिढ़ती थी गोपियां बंसी से, लेकिन बंसी ने भी बड़ा तप किया है। बिना तप किए हुए बंसी कृष्ण के मुखार बिंदों की अधरों की प्रेमी नहीं हुई। जब तक ये शरीर तपेगा नहीं, जब तक कृष्ण के शरण में जाएगा नहीं। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है, ये ध्यान रखें। भक्ति जितनी बलवती हमारी होगी उतना ही कृष्ण के नजदीक हम चलते चले जाते हैं। देवताओं ने कामधेनु गाय को भेजा भगवान का अभिषेक करने के लिए। अपने अभिषेक से कृष्ण को तप्त किया कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मद भक्ति होती है और एक अमल भक्ति होती है। तो संसार में तो ज्यादातर करते हैं मद भक्ति, अमल तो कोई करता ही नहीं है, किसका परिणाम क्या होगा।
बस भगवान हमारी झोली भर दे, हमारी अलमारियों को भर दे, हमारी बैंक बैलेंस पूरा हो जाए बस। अब देखा नहीं क्या हुआ बैंक बैलेंस वालों का, घर में रखने वालों का, कितना धन छुपा के रखते हैं, पता लग गया। ऐसे ही भगवान के नाम का खजाना भी छुपाओ तो आनंद आएगा। जब संसार से जाने की बारी आएगी तो वो तुम्हारे काम आएगा। अब ये जो नोटबंदी हुआ था, इसमें तुम्हारे नोट क्या काम आए? 10-20 करोड़ ऐसे ही उड़ गए। जो जितना दे दे भाई दे दो, 10 लाख का चाहे हमें 2 लाख दे दो, लेकिन कुछ तो आएगा। वैसे ही जाएंगे, थोड़े में जाएंगे। वो तो नश्वर हो सकता है, लेकिन ये धन कृष्ण के नाम का कभी नश्वर नहीं हो सकता। ये तो दिन दिन बढ़ता जाएगा और दिन दिन ब्याज पर लगता जाएगा। जितना धन कमाते जाओगे, जमा करते जाओगे, उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। भगवान की बैंक में आप नाम का खजाना जमा करते जाओ, उसका ब्याज मिलता रहेगा। किया हुआ पुण्य कभी भी नहीं जाता, खाली नहीं जाता। भक्ति करो तो अमल भक्ति करो, जैसे हनुमान जी ने की। कोई भावना नहीं थी, उसकी स्वार्थ की भावना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति ही गोविंद को प्रिय है। जो निष्काम भक्ति गोपियों ने की, गोपियां तो हमेशा भगवान को बचती थी। चाहे वो कोई काम कर रही हैं, गौशाला में कंडे थापने भी जाती हैं तो कृष्ण 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 के नाम के कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी। और सभी गोपियों को अपने अपने उपलों की पहचान होती थी, क्योंकि जब कृष्ण कृष्ण कह करके उपले थापती थी तो वहां कृष्ण का एक मोहर लग जाती थी उस पर। गोपियों का चिंतन जितना बढ़ा, उतने ही कृष्ण नजदीक आते चले जा रहे हैं। एक बार भगवान ने सोचा कि गोपियों की तपस्या फलवती होती चली जा रही है, इन गोपियों का मैं परीक्षण करता हूं। तो भगवान ने शरद रात्रि की पूर्णिमा को, यमुना का किनारा है,